मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता जाते अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु में निहितेश शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के 10 लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी 10 लक्षण पर्व के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कषायें हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाती हैं और यदि हम एक एक करके अपनी ही कषायों को जीत लें तो चारों कषायों के अभाव में हमें अपने जीवन की जो ऊंचाई है, जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, वो प्राप्त हो जाती है। एक एक गुण हमारे जीवन में इन कषायों के अभाव में प्रकट होता जाता है। क्रोध के अभाव में हमारा क्षमा भाव प्रकट होता है। मान कषाय के अभाव में हमारी स्वाभाविक मृदुता या कोमलता हमारे भीतर प्रकट होती है। माया के अभाव में हमारी सरलता हमारे भीतर प्रकट होती है और लोभ के अभाव में हमारी सुचिता या पवित्रता हमारे भीतर प्रकट होती है। आज सुचिता का दिन है, पवित्रता का दिन है। पूजा करने वाले 10 लक्षण की पूजा में आज सत्य धर्म की पूजा कर चुके होंगे, पर तत्वार सूत्र जी के अनुसार और प्रतिक्रमण पाठों के अनुसार 4 कषायों के अभाव में ही सत्य का दर्शन होता है। लोभ कषाय के अभाव में सुचिता या पवित्रता आए बिना जीवन की सच्चाई प्रकट नहीं होती। इसलिए आज उस लोभ कषाय के अभाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे अपनी सुचिता या पवित्रता को हम प्रकट कर सकें, इस पर अपन विचार करते हैं। लोभ की अपनी तासीर है, उसका अपना स्वभाव है। जो भी मिल जाता है उसमें संतोष नहीं होता, इसी का नाम लोभ है। एक निरंतर चाह या की आकांक्षा, इच्छा मन के भीतर बनी रहती है। वही हमारे भीतर के लोभ को प्रकट करती है। समस्त लोभ के अभाव में जो निर्मलता है, जो पवित्रता है, जो सुचिता है, वो प्रकट होती है। संसार में लोभ के कई रूप देखने में आते हैं।
जिसमें से 3 अत्यंत प्रसिद्ध है। व्यक्ति को धन संपदा की आकांक्षा होती है, वो उसकी वित्तेषणा कहलाती है। धन पैसा मिलने के साथ साथ व्यक्ति को अपनी संतति आगे चलती रहे, इसके लिए पुत्र की आकांक्षा होती है, वो पुत्रेषणा कहलाती है। और इस सब के ऊपर एक और आकांक्षा होती है, इस लोक में मेरी प्रसिद्धि हो, ये लोकेशना कहलाती है। इस लोकेशना से तो शावक ही क्या, बड़े बड़े तपस्वी साधु जन भी नहीं बच पाते। ये लोभ अपने विभिन्न रूपों में हमारी उस आत्मा की निर्मल परिणति से हमें विचलित कर देता है और हमें अपने उस आत्म संपदा का ख्याल नहीं रहता और हम सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ में और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जबकि हम ये जानते हैं कि आकांक्षाओं की पूर्ति आज तक कोई नहीं कर पाया, इसके बाद भी हम निरंतर उस लोभ कषाय के वशीभूत होकर आकांक्षाएं करते हैं और उन आकांक्षाओं की पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक असंतोष हमारे मन में निरंतर बना रहता है। आकांक्षाएं बहुत हों और पूर्ति के साधन सीमित हों तो निश्चित है कि पूर्ति नहीं होगी और असंतोष बना रहेगा। और यही संसार में दुख का कारण है या संसार में निरंतर भ्रमण का कारण है। हम विचार करें कि हमने अपने जीवन में जो जितना चाहा, क्या उतना और वैसा ही हमने प्राप्त किया? हमने सांसारिक सुख सुविधाएं जितनी चाही, क्या वो हमें मिली? उनके लिए हमने जो प्रयत्न किया, क्या वह पूर्ण हुआ? कभी पूर्ण भी हुआ, तब भी एक और आकांक्षा नई हमारे भीतर उत्पन्न करके ही वो गया। और इस तरह हम कभी भी अपने इस लोभ से ऊपर नहीं उठ पाए। बहुत प्रसिद्ध घटना है टॉल्स्टॉय की, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर। कितनी जमीन चाहिए एक व्यक्ति को? उतनी सी जमीन और उतने ही सुख सुविधा के लिए वो व्यक्ति पूरे जीवन दौड़ता रहा। सुबह से शाम होने तक जितनी जमीन अपने पैरों से चल करके वो पार कर लेगा, उतनी उसकी हो जाएगी। ये किसी ने उसे कह दिया। किसी ने क्या कह दिया? मेरे लोभ ने ही मुझे ऐसा आश्वासन दे दिया। और उस आश्वासन के चलते उस व्यक्ति ने सुबह से दौड़ना शुरू किया। शाम तक जहां से दौड़ा था वहीं वापस लौट के आना अनिवार्य था। सो 2 बजे दोपहर की धूप में दौड़ते दौड़ते फिर लौटना शुरू किया, लेकिन शाम सूरज डूबने से पहले जिस रेखा से उसने दौड़ना शुरू किया था, उससे 4 कदम पहले ही सूर्य अस्त हो गया और वह भी निडाल होकर के गिरा तो प्राणांत हो गया। जब उसकी कब्र बनाई गई तो उस पर लिखा गया कि हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर। कितनी चाहिए जमीन एक व्यक्ति को बस लेटने लायक मरण के समय, और इसके लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो हमें अपने लोभ को या लोभ की तासीर को बताने के लिए पर्याप्त है। हम देखें कि इस लोभ से हम कैसे बच सकते हैं।
हम कैसे अपनी उस पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं? ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हम कभी अभ्यास नहीं करते अपनी उस निर्मलता को पाने का, अपनी उस पवित्रता को, सुचिता को पाने का। सुचेर भावो शौच्यम, सुचिता का भाव यानी निर्लोभ प्रवृत्ति का नाम ही शौच धर्म है। जितना जितना लोभ मेरा घटता चला जाता है, उतनी पवित्रता मेरे भीतर आती है, या उतनी उज्जवलता मेरे भीतर आती है, उतने परिणाम मेरे भीग जाते हैं, उतनी कलुषता मेरी घट जाती है, या उतने मेरे जीवन में सार गर्भिता आ जाती है, या उतना मेरा जीवन निखालिस हो जाता है। जितना लोभ मेरा घटता है, हम देखें कि लोभ घटाने के उपाय या कि अपनी चमक, अपनी उज्जवलता बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं? अपने जीवन को कलुषताओं से बचाने और अपने परिणामों को भिगाने के क्या उपाय हो सकते हैं? इन पर हम विचार करते हैं तो शायद अपने लोभ से बचना हमें आसान हो पाए। विनोबा जब भूदान के लिए यात्रा पर निकले, 20,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अपने समय में करी। उस दौरान वे गांव में जाते थे, जिसके पास बहुत जमीन होती थी, उसके घर पहुंच करके बाहर चबूतरे पर बैठ जाते थे। लोगों को जैसे ही मालूम पड़ता तो सब भागे भागे चले आते, बाबा आए हैं, क्या चाहते हैं? पूछते वो कि भाई तुम कितने पुत्र हो घर में? तो लोग कहते हम 3 पुत्र हैं। विनोबा कहते कि ठीक से गिनो, भूल रहे हो। नहीं, हम तो 3 ही पुत्र हैं अपने पिता के। तो विनोबा हंसकर कहते, और मुझे भुला दिया, मैं भी तो चौथा पुत्र हूं। 3 पुत्रों में ही सारी संपदा, सारी जमीन नहीं बटेगी, 4 में बटेगी। मेरा हिस्सा मांगने में आया। 3 भाई होते, 2 भाई होते तो कहते मैं तीसरा भाई हूं या मैं चौथा भाई हूं, मेरा हिस्सा मुझे दो। ऐसा सुनकर के लोगों का लोभ घट जाता, उनका मन बहुत उज्जवल हो जाता और सहज भाव से वे विनोबा को अपनी जमीन देते चले जाते। लाखों एकड़ जमीन लोगों ने सहर्ष दे दी। जिस जमीन, 1-1 इंच जमीन के लिए व्यक्ति अपनी जान दे देता है, वो जमीन सहज रूप से दे दी। क्यों? लोभ को घटाने का उपाय मालूम पड़ गया। वसुधैव कुटुंबकम, यह सब मेरा ही परिवार है, मेरे ही अपने लोग हैं। ऐसी अगर व्यापक दृष्टि हमारे भीतर आ जाती है, तब फिर हमारा लोभ सहज रूप से घटता है और उज्जवलता हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। निराला बहुत बड़े साहित्यकार थे, रास्ते से चले जा रहे थे। प्रकाशक ने 300 रुपए उन्हें रॉयल्टी दी थी। रास्ते में भीख मांगने वाली बूढ़ी अम्मा ने उनके सामने हाथ फैलाया। एक नजर बूढ़ी अम्मा पर डाली और मन अत्यंत विगलित हो गया। मेरी मां के समान है और हाथ फैलाना पड़ रहा। और उस बूढ़ी अम्मा ने भी मांगने से पहले कहा कि बेटा कुछ मुझे भी दे दो। ऐसा सुनते ही जितने रुपए रॉयल्टी में मिले थे, सब उसके हाथ पर रख दिए।
उस भीख मांगने वाली मां ने कहा कि क्या करते हो, मुझे तो थोड़ा सा मैंने मांगा था। तो जवाब दिया कि एक तरफ तो मुझे बेटा कहती हो और भीख मांगती हो। अगर तुम सचमुच मेरी मां हो या मैं सचमुच तुम्हारा बेटा हूं तो ये 300 रुपए रख लो और मुझे आश्वासन दो, संकल्प करो कि अब कभी भी भीख नहीं मांगे। क्या हुआ? लोभ घट गया, दोनों का चित्त अत्यंत निर्मल हो गया। भाई, ये छोटे छोटे से उपाय हैं। रोज ऐसा अवसर हमारे जीवन में आता है, हम चाहें तो अपने मन को लोभ के वशीभूत होकर के मलिन कर लें, हम चाहें तो ऐसे अवसर आने पर अपने लोभ को घटाकर अपने जीवन को चमकीला बना लें। परिणाम भीग जाएं ऐसा कुछ काम हम करें, परिणाम भीगने से भी मन बहुत उज्जवल हो जाता है। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जबकि कोई बात ऐसी हो जाती है कि हमारा मन बहुत विगलित हो जाता है, हमारा मन बहुत भीग जाता है भीतर तक। पुराण और चरित्र ग्रंथ इसीलिए उपयोगी हैं जिसमें कि महापुरुषों के जीवन में होने वाली घटनाएं सुन करके, धर्म की चर्चा सुन करके हमारा मन भीग जाता है। धर्मात्मा लोगों की संगति करने से हमारा मन भीग जाता है। संसार के प्रति जो लोभ लालसा है वो घटने लगती है। बहुत आसान सा उपाय है। पुराने लोग अवश्य शायद इस उपाय को जानते थे, इसलिए पुराण वांचने और सुनने की परंपरा हमेशा से बनी रही। व्याख्याकार नहीं हुआ करते थे, न कोई व्याख्याएं लंबी चौड़ी की जाती थी, न ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती थीं। 4 लोग 8 लोग मिलकर के जो शास्त्र जी में लिखा है महापुरुषों का जीवन चरित्र, उसे एक दूसरे को बांच करके पढ़ करके सुनाते थे और मन हर्षित होता था, गदगद हो जाता था। थोड़ा सा अपने सांसारिक लोभ लालच में कमी आती थी कि देखो इतनी अपार संपदा थी, क्षण भर में वैराग हुआ, सब छोड़ के चले गए, अपन से तो एक चीज नहीं छूटती है, अरे धिक्कार है हमें हमारे लोभ को। ऐसा मन में भाव, इससे मन भीग जाता, फिर उतनी आसक्ति नहीं रह जाती। आसक्ति में घटना और थोड़ी कमी तो होती है। जैनेन्द्र कुमार अस्वस्थ हुए और अस्वस्थता इतनी हुई कि एम्स हॉस्पिटल में उनको दिल्ली में भर्ती कर दिया गया। वहां पर डॉक्टर सेवा में है, लेकिन जवाब दे दिया है, पता नहीं भीतर क्या कहां फंस रहा है कि सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है, सांस अवरुद्ध हो रही है। सब तरह के इलाज किए जा रहे हैं। आखिरी में डॉक्टर ने इतना ही कहा कि आप अपने भगवान को याद करें, हम आपकी बाहर से तो सब सेवा कर रहे हैं, आप इन क्षणों में अपने भगवान को अवश्य याद करें। जैनेन्द्र कुमार ने अपने जीवन के संस्मरण में लिखा कि डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय भर आया। मैंने जीवन में पंच परमेष्ठी का आलंबन पाया, लेकिन कभी उस आलंबन का मैंने उपयोग नहीं किया। कभी उस पंच नमस्कार मंत्र को बहुत श्रद्धा से नहीं पढ़ा, ये सोचकर कि ये तो विरासत में मिला हुआ है। जैसे अपन को कोई चीज विरासत में मिल जाती तो उसका उपयोग नहीं समझते हैं, उसकी उपयोगिता तो उसके अभाव में समझ में आती है।
सद्भाव में हम नहीं समझ पाते। लोभ को जीतने का सबसे अच्छा उपाय है कि जो प्राप्त है उसकी तरफ देखें, जो प्राप्त नहीं है उसमें सार्थकता ना माने। लेकिन क्या करें, लोभ का संस्कार ऐसा है कि जो प्राप्त हो जाता है वो व्यर्थ मालूम पड़ता है और जो प्राप्त नहीं है वही सार्थक मालूम पड़ता है। तब उन्होंने बहुत वर्षों के बाद पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण पूरी श्रद्धा से किया और अंदर से इतने विगलित हुए कि फूट फूट कर रोने लगे। आधे घंटे तक उनका वो रुदन मन ही मन चलता रहा। आधे घंटे के बाद जब डॉक्टर फिर से ड्यूटी पर आया उनका चेकअप करने, तो आश्चर्यचकित होकर उसने कहा कि नर्सेस को बुलाए कि क्या मेडिसिन पेशेंट को दी, पेशेंट ने क्या मेडिसिन ली। तो उन्होंने कहा कि कोई मेडिसिन नहीं दी। पेशेंट से पूछा गया कि बताइए आपने क्या लिया इन क्षणों में। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ अपने भगवान को याद किया है। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप खतरे से बाहर हो गए हैं, किसी भी क्षण यहां से आप अपने घर छुट्टी लेके जा सकते हैं। सारा रोग आपका कहां निकल गया हम नहीं कह सकते। वह कहीं कोई चीज फंसी हुई थी और वह उस मन के विगलित होने से वहां से हट गई। मानो कि मन के भीतर जो मलिनता थी वो हटने से उज्ज्वलता आ गई। कर्म जो मलिनता दिलाने वाले थे वे हट जाने पर, कर्मों की निर्जरा होने पर, असाता की निर्जरा होने पर, बताइए साता नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। लेकिन ऐसा हम उपाय ही नहीं करते जिससे हमारा मन भीग जाए। हमारे मन की चालाकी इतनी है कि वो उन चीजों का सानिध्य नहीं पाता जिनसे कि उसका भीगना हो सके, हृदय गदगद हो जाए, भर जाए। हृदय में तो हमेशा दाव पैंच छल कपट झूठ फरेब चलता रहता है। कहां से वो हृदय भीगेगा, कहां से उसमें कहीं कोई संवेदना आएगी? उपाय करें, हम ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसी चीजों को हम अपनाएं जिनसे कि हमारा मन हमेशा विगलित हो, हम भर जाएं। और कलुषताएं मन की हटाने का क्या उपाय है? मन की कलुषता हटाने का बहुत आसान सा उपाय है कि हम हमेशा भलाई के काम करते। दूसरा कोई हमारे साथ बुरा भी करे तब भी हम उसका बुरा ना चाहें। देखें कैसे हमारा मन उज्जवल नहीं होता, अवश्य होगा। ये तो संसार में टिट फॉर टैट ये जो चल पड़ा है ना, ये पशु जगत की बात है, ये मनुष्य के लिए नहीं है कि जिसने जैसा किया तुम भी उसके साथ वैसा। ये तो पशुओं के लिए है, ये मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य तो विचारवान है, वो तो बहुत ऊंचा है। हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, हम तो हमेशा भलाई का ही काम करेंगे, हम तो हमेशा भलाई ही चाहेंगे। एक सेठ और व्यापारियों के साथ जंगल के रास्ते से व्यापार करने शहर जाता था। एक दिन व्यापार करके धन संपदा लेकर जंगल के रास्ते से लौटता था तो डाकुओं ने घेर लिया और सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि भोजन की सामग्री भी छीन ली। लेकिन जब डाकुओं के सरदार के पास वो सारा सामान पहुंचा तो उन्होंने कहा कि और सब छीना सो ठीक है, जाओ ये भोजन की सामग्री उन्हें लौटा करके आओ। और डाकू उन व्यापारियों को, सेठ को भोजन की सामग्री लौटा के आए। बात आई गई हो गई, वर्ष बीत गए। एक बार फिर व्यापारी और वही सेठ उसी रास्ते से व्यापार करके लौट रहा था, तब वहां
पगडंडी के किनारे एक व्यक्ति को बहुत पीड़ित अवस्था में देख करके ठहर गया। भूख से बेहाल था, प्यास से कंठ सूख गया था। उसे सिर पर हाथ फेर कर प्रेम से भोजन कराया, पानी पिलाया। जब उसने थोड़ी सचेत अवस्था आने पर देखा तो पहचान गया कि ये तो वही व्यापारी हैं। अब थोड़ा घबराया कि मैं तो अकेला हूं, ये इतने हैं। पर उनकी भलाई देख करके और कहा कि सेठ भूल गए, मैं वही डाकुओं का सरदार हूं, वर्षों पहले जिन्होंने तुम्हें लूट लिया था। सेठ ने कहा, मुझे याद है, मैं तुम्हें पहचानता हूं। जब तुम मुझे पहचान गए तब फिर मुझे भोजन पानी देकर के सचेत क्यों किया, क्यों नहीं मर जाने दिया? क्या तुम्हें वो मेरी बुराई याद नहीं है? तो सेठ ने कहा कि तुम्हारी बुराई तुम याद रखो, तुम्हारी भलाई मुझे याद है कि सारा लुट जाने के बाद भी तुमने मुझे भोजन की पोटली वापस लौटाई थी। वो भलाई मुझे आज भी याद है, तुम्हारा वो उपकार मुझे आज भी याद है। ऐसा क्या कभी अपन को दूसरे की भलाई याद रहती है? अगर हम भलाई करें और दूसरे की भलाई हमें याद रहे तो बताइएगा कैसे मन कलुषित होगा। लेकिन हम अपनी बुराई भूल जाते हैं, दूसरे की बुराई याद रखते हैं और अपने मन को कलुषित करते रहते हैं। मन की कलुषता हटाने का सबसे आसान उपाय ये है। और जीवन को सार गर्भित बनाना कैसे बनेगा? जीवन सार गर्भित, जो कुछ भी वेस्टेज है उसे हम संचित करके रखते हैं अपने हृदय के अंदर, अपने घर के अंदर, जो कि सारभूत नहीं है, बहुत रिलेवेंट नहीं है, काम आने वाला नहीं है। जो काम आने वाला है उसका तो हम जीवन भर ख्याल ही नहीं करते। जयपुर नरेश के यहां पर सदा सुखदास जी नौकरी करते थे। सब कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की बात आई तो जयपुर नरेश ने कहा कि हाँ, सचमुच सबका वेतन बढ़ा देना चाहिए। और जब खजाने से जो 6 रुपए महीने भर का वेतन मिलता था उसकी जगह पर 8 रुपए सदा सुखलाल जी को दिए गए तो उन्होंने कहा, भाई ये 2 रुपए अतिरिक्त किस बात के हैं? तो खजांची ने कहा कि सब कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाए, ये राजा की आज्ञा है। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया तो खजांची ने सोचा कि शायद पंडित जी इससे ज्यादा चाहते होंगे, तो कहा, पंडित जी आप बताएं और कितना आप वेतन बढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, भाई जितना श्रम करता हूं उतना वेतन मुझे राजा से मिलता है, उतने में मेरा काम चलता है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बात राजा तक पहुंची। राजा ने सम्मान पूर्वक पंडित जी को बुलाया और कहा कि हमारी भूल हो गई, वेतन तो हमें पहले ही बढ़ा देना चाहिए था, आप क्षमा करें और हमारे बढ़ाए हुए वेतन को स्वीकार करके हमारा उपकार करें। पंडित जी से राजा ऐसा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप बहुत धर्मात्मा हैं, निष्ठावान हैं, इसलिए आप स्वीकार करें हमारे वेतन को जो हमने बढ़ाया। तब पंडित जी ने क्या जवाब दिया मालूम? आप हमारा वेतन बढ़ाकर हम पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए हम आपके कृतज्ञ हैं, लेकिन सचमुच हमारा इतने वेतन से काम चल जाता है,
हम और अधिक आपसे कुछ नहीं चाहते। आप अगर सचमुच हम पर प्रसन्न हैं तो इतना कर दीजिएगा कि आपके यहाँ जो हम 8 घंटे काम करते हैं उसमें से 2 घंटे का अवकाश दे दीजिएगा, ताकि रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की वचनिका का काम मैं अच्छे से पूरा कर सकूं। ये है जीवन को सार गर्भित बनाने की दृष्टि, निर्लोभ प्रवृत्ति। दिन भर मैं संसार बढ़ाने के काम करता हूं, मैं उसमें से कैसे थोड़ा सा समय निकाल करके और जो जीवन को अच्छा बनाने, सार गर्भित बनाने का काम है, जो प्रयोजनभूत 7 तत्वों को जानने के लिए मुझे ज्ञान मिला है, उसका सदुपयोग करने का जो मेरे पास वक्त नहीं है, वो वक्त मैं कैसे निकाल लूं। मैं तो वक्त निकालता हूं कि कैसे सुख सुविधा के साधन जोड़ लूं, 4 पैसे कमा लूं, जो एक दिन मेरे मरण के समय मेरे सामने ही यहां धरा रह जाएगा। साथ जाने वाली जो सारभूत चीज है वो तो प्रयोजनभूत 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान और उनका ही ज्ञान और तद्रूप आचरण है। वो मैं जीवन भर उसके लिए मैं समय नहीं निकाल पाता हूं। मुझे इसके लिए समय निकालना चाहिए और जीवन को निखालिश, कैसे अपन कहते हैं, बिना मिलावट का। अपना जीवन तो मिलावट का है, राग द्वेष की मिलावट बहुत गहरी है अपने अंदर। हमारा अपना स्वभाव तो वीतरागता का है, वो है हमारा निखालिस स्वभाव। क्या हमें दिन भर में उसके लिए प्राप्त करने का उपाय नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ताकि हम अपने उस वीतराग भाव को प्राप्त कर सकें। निर्लोभ प्रवृत्ति, लोभ को घटाने की प्रवृत्ति आसानी से आ सकती है अगर वीतराग भाव की तरफ हमारी दृष्टि चली जाए दिन भर में, एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन जाती नहीं है। चीजों में मुझे सुख जान पड़ता है, चीजें मुझे ज्यादा कीमती मालूम पड़ती हैं, जबकि चीजों में कीमत मैंने ही डाली है। हीरा खदान में पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन क्या करें, मेरे लोभ ने उसमें कीमत डाल दी और उसे कीमती बनाकर तिजोरी में संभाल कर रख दिया, जिसकी मैं 24 घंटे चौकसी करता हूं, चौकीदार बन करके। देखो तो मेरे अपने उस स्वभाव को भूल करके मैं 5 इंद्रिय और मन के विषयों की नौकरी करता हूं, चाकरी करता हूं और अपने को मालिक मानता हूं तो सचमुच मालिक, लेकिन अपनी उस मालकियत को भूल गया हूं और वस्तुओं पर आरोपित करता हूं और उनकी नौकरी करता हूं। ऐसा विचार मन में आता है? कभी आना चाहिए। नहीं आता तो अब प्रयास करेंगे अपन। पर्यूषण काहे के लिए आए हैं? इसीलिए अपनी अज्ञानता को हटाने के लिए, अपनी आसक्ति को घटाने के लिए। ये है बाहरी तैयारी से हट करके अंदर की तैयारी करने का हमारा ढंग। करना चाहिए अंदर की भी तैयारी। तो वृद्ध और वृद्धा बहुत आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते थे और वे हमेशा एक दूसरे के धर्म ध्यान में सहयोगी बनते थे। प्रवचन सभा की तरफ जा रहे थे दोनों, रास्ते में अचानक वृद्ध की नजर धूल में पड़ी हुई असरफियों की तरफ गई। पीछे जीवन साथी आ रही हैं। ऐसा विचार उनके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि सोने की असरफियां देखकर जीवन साथी के मन में लालच आ जावे। इसलिए इससे पहले कि वे आ पाए, पैर से ही उस पर धूल डाल दी। लेकिन पैर से धूल डालते हुए पीछे आती हुई उनकी जीवन साथी ने देख लिया। पास आकर के कहा कि क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं।
जब बहुत जिद की बताओ तो क्या कर रहे थे, तो सब स्पष्ट कह दिया कि सोने की असरपियां देखकर मन में विचार आया कि तुम्हारा मन डोल न जाए, इसलिए उन पर धूल डाल रहा था। तो जीवन साथी बहुत जोर से हंसी और कहा कि मैं तो तुम्हें अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे मानती थी, पर अभी तो तुम्हें सोना सोना जान पड़ता है। कर तो रहे हो तुम धूल पर धूल डालने का काम, पर सोच रहे हो जैसे सोने पर धूल डाल रहे है। ऐसी वीतरागता की दृष्टि। अभी तो सोना और धूल में अंतर नजर आता है। सोना कीमती जान पड़ता है, धूल निष्प्रयोजन जान पड़ती है। ये सब सांसारिक चीजें ही हैं, क्या धूल और क्या सोना है। ऐसी दृष्टि वीतरागता की क्षण भर को हमारे भीतर आती है क्या? आनी चाहिए। हम चीजों को जो हमारे सुख सुविधा की हैं उनको ज्यादा कीमत नहीं दें, उनका उपयोग तो करें। काहे के लिए? अपने जीवन की निर्मलता के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए। इससे ज्यादा उन चीजों को बहुत महत्व देना, अपने ही जीवन के महत्व को घटाना। जो संयोगी पर्याय है उसे हम इतना महत्व दे रहे हैं, और उस संयोगी पर्याय को जो मेरे आत्मा में से निकली उस आत्मा को ही भूल रहे हैं। नहीं भाई, ये तो पर्याय दृष्टि है। वो पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय में ही मुग्ध है वह तो अपने पतन का उपाय स्वयं कर रहा है। ऐसा विचार करना चाहिए। और पर्यायगत जो हमारी संयोगी पर्याय, ये सुख सुविधा के साधन, ये रिश्ते नाते जो हमने निर्मित किए हैं, उन सब में हमें उन सब के बीच रह करके भी अपने उस स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने उस पवित्र स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। एक घटना आखिरी में सुनाता हूं, वो मुझे अच्छी लगती है, शायद आपको भी अच्छी लगे। अच्छी तो लगे, पर वैसा अपना जीवन बन जाए तो वो सचमुच अच्छी हो जाए। कोशिश अपन ये करें। एक, शायद मुझे याद आ रहा है कि मैं सुना चुका हूं, पता नहीं सुना चुका होऊंगा तो फिर से सुना देता हूं, क्योंकि याद नहीं आ रहा मुझे कि मैं सुना चुका हूं। बहुत संक्षेप में अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिएगा कि सुनी हुई है। गरीब व्यक्ति का बेटा बीमार हुआ, डॉक्टर को बुलाने गए। डॉक्टर ने थोड़ी देर में आने के लिए कहा। जितनी देर में डॉक्टर आए उतनी देर में बेटा नहीं रहा, और उस बेटे के इलाज के लिए पड़ोसी से 50 रुपए मांग के लाए थे। डॉक्टर को जब देना चाहे तो डॉक्टर ने लेने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज ही नहीं कर पाया, पैसे काहे के लूं। यहां तक तो फिर भी बात समझ में आती थी, लेकिन जिस रिक्शे में डॉक्टर बैठ के आए थे, जब उस रिक्शे वाले ने लेने से मना कर दिया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसे तुम अगर करोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। तो रिक्शे वाले ने कहा कि आपने उस गरीब आदमी से पैसे ना लेकर के कौन सा काम किया है। बोले मैंने मानवीयता का काम किया है, ये तो मेरा धर्म है। तो जब आप इतना मानवीयता का काम कर सकते हैं तो मेरे भीतर भी तो थोड़ी सी मानवीयता है। आपने अपनी उस विजिट में कुछ भी प्राप्त नहीं किया तो मैं क्या आपको वहां से ले जाकर अपने डिस्पेंसरी तक छोड़ने तक आपसे कुछ ना लेकर के एक मानवीयता का काम नहीं कर सकता। इतना निर्लोभ वृत्ति आ सकती है क्या? याद आ गया होगा आपको। हाँ, क्या इतनी निर्लोभ वृत्ति अपने भीतर नहीं आ सकती? आनी चाहिए भाई। ऐसे मौके अपने दिन भर में कई बार आते हैं, लेकिन उस लोभ के चलते
चाहते तो हम हैं, क्षण भर को निर्मलता आती है कि अरे दे दो, क्या करना अपने को, लेकिन फिर लोभ फिर से घेर लेता है कि अरे नहीं, भले ही वो अपने हाथ से कहीं व्यर्थ चले जाएं उतने धन संपत्ति पैसा, लेकिन देने के लिए तो बहुत मुश्किल होती है। जबकि हम जानते हैं कि देते ही साथ मन बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, आसक्ति नहीं घटा पाते हैं अपने लोभ को। पुरुषार्थ करें भाई, प्रयत्न करें। अज्ञानता बहुत गहरी है, संस्कार भी बहुत प्रबल है, लेकिन फिर भी हम ज्ञान के सहारे और अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि डाल करके और इन दोनों चीजों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपनी पवित्रता को प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य युगल विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झरती हो फूल झड़ियां। अब बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, करते हो, करते हो।